बच्चों आज अपन 2 दिन से अपन ने पढ़ा है मानव भूगोल की विचारधाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2 विचारधाराएं अपन ने चर्चा कर ली थी, जर्मन विचारधारा और फ्रांसीसी विचारधारा। आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश और अमेरिकी विचारधारा, जो कि वातावरण नमनिश्चयवाद कहलाती है विचारधारा। और इसके जो मानने वाले हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। इस विचारधारा में वातावरण निश्चयवाद और वातावरण संभववाद दोनों ही का समन्वय किया गया है। दोनों विचारधाराओं के मध्य में एक मध्यम मार्ग निकालने का काम किया गया है। इसमें यह माना गया है कि प्रत्येक प्रदेश में जो प्रकृति की शक्तियाँ और तत्व हैं वो हमें क्या करते हैं, मानव को कुछ सीमाएं निर्धारित कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। वो कहलाती हैं संभावनाएं। और उन सीमाओं के अंतर्गत मानव वर्ग अपनी चॉइस, अपनी छांट का प्रयोग करके प्रकृति पर पूर्ण विजय तो नहीं प्राप्त कर पाता, परंतु उसके साथ वो क्या करता है, एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो ये जो सामंजस्य स्थापित करने के बाद क्या करता है, वो वातावरण में रूपांतरण भी करता है। उदाहरण के लिए जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेल मार्ग बना लेता है, सड़क निर्माण कर लेता है, सुरंगें, जहाँ पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना संभव नहीं होता है वो पर्वतों के अंदर सुरंगें बना लेता है। पर्वतीय ढालों पर जहाँ सपाट भूमि मिलती है वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर फसलें उगाता है। अगर मिट्टी में उपजाऊपन कम होता है तो उसमें उर्वरक मिला के वो उसको उपजाऊ बनाने का काम करता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में नलकूपों के माध्यम से या नहरों के माध्यम से सिंचाई की योजनाएं वो बनाता है और सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन करता है। इसी भांति से अगर जो क्षेत्र उष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है, वहाँ पर जलवायु को तो वो ठंडा नहीं कर सकता है, परंतु उन क्षेत्रों में क्या करता है, प्रशीतन मीन्स एसी का प्रयोग करके अपने उस क्षेत्र के जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर तापमान को कम करने की कोशिश करता है, वो माध्यम एक निकाल लेता है। इसी प्रकार से अगर कोई ठंडे क्षेत्र में रहता है जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, घर में हीटर लगाते हैं, आग जला लेते हैं। हीटर नहीं खरीद सकते हैं जो गरीब जनता है, वो आग जला के या ज़्यादा ऊनी कपड़े पहन के अपने आप को उससे सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये इनका मानना है कि इस जो विचारधारा के जो मानने वाले हैं उनका मानना है कि मानव जो प्रकृति हमें सीमाएं निर्धारित करती है, निश्चित करती है, उनके अंदर मानव अपनी छांट का प्रयोग करके उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उसमें कुछ रूपांतरण करने का कार्य करता है। इस विचारधारा के मानने वाले प्रमुख हैं गिफ्रिथ टेलर, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने इसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका मानना है कि जो वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मनुष्य पर कोई नियंत्रण है और ना मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं। मानव की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, और यह कहलाया नवनिश्चयवाद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। इस पर भी इन्होंने इस बात पर बल दिया कि वातावरण के नियंत्रण की हम उपेक्षा तो नहीं कर सकते, नहीं की जा सकती। जैसे इन्होंने उदाहरण दिए कि कनाडा है, कनाडा कैसा है, ठंडा क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश है, या साइबेरिया है जहाँ दूर दूर तक हमें क्या दिखाई देती है, बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। वर्ष के 9 महीने यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, बर्फ ही जमी रहती है। या सहारा का रेगिस्तान है, हम देखते हैं कि दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। या ऑस्ट्रेलिया का जो निर्जन मरुस्थलीय क्षेत्र है,
जहाँ पर एक विस्तृत मरुस्थल है। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ, आर्थिक विकास नहीं हुआ। और ऐसा माना जाता है, इनका मानना है कि आगे 20 कई शताब्दियों तक ये क्षेत्र पिछड़े ही रहेंगे। क्योंकि उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति ने जो हमें सीमाएं निर्धारित की हैं, अब मानव वहाँ रहना भी चाहे परंतु वहाँ पर ऐसी कोई रहने की सुविधा ही नहीं है। या तो आर्थिक साधन वहाँ उपलब्ध हों, मानव जीविकोपार्जन के साधन जहाँ उपलब्ध होते वहाँ तो अगर कठिनाई भी होती, कठिन क्षेत्र भी होते, मरुस्थलीय क्षेत्र भी होता है या ठंडे क्षेत्र भी होते हैं, तो भी रह लेगा। परंतु यहाँ पर तो इस तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। वर्तमान काल में मानव भूगोलवेत्ताओं ने में अधिकतर संभववादी हैं, निश्चयवादी नहीं है। वो क्या करते हैं? वो मानते हैं कि ठीक है, प्रकृति ने हमें वातावरण प्रदान किया है, एक सीमा निर्धारित की है, परंतु उसमें भी वो कुछ न कुछ संभावनाएं खोज लेंगे। तो इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और चलो या जाओ निश्चयवाद नाम दिया। ये जो पुराना निश्चयवाद था उससे अलग है, इसमें मानवीय छांट शामिल की गई है। तो ग्रिफिथ टेलर के अतिरिक्त भी कई और भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने कि संभववाद और निश्चयवाद के बीच एक नया रास्ता इस्तेमाल किया है, निकाला है, जिसको कहा है वातावरणम निश्चयवाद। उसी कड़ी में एक भूगोलवेत्ता और हैं हंटिंगटन, इन्होंने भी इस विचारधारा का समर्थन किया है और ये भी अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। हंटिंगटन ने भूगोल पर लगभग 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया। 27 पुस्तकों को दूसरे सह संपादकों के साथ प्रकाशित किया। इनकी 9 पुस्तकों में जलवायु का अध्ययन है, 8 पुस्तकों में प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया गया है। 1907 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है पल्स ऑफ एशिया। 1915 में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट का प्रकाशन किया। मानव भूगोल पर उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पुस्तक में मानव भूगोल के जो अंश हैं उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला है भौतिक दशाएं और जीवों के रूप और दूसरी है मानव प्रतिक्रियाएं। तो इस प्रकार से इन्होंने भी मानवीय क्रिया में जो हमारे वातावरण के जो अवयव हैं उनका नियंत्रण तो स्वीकार किया, पर उनमें सांस्कृतिक अवयवों को जैसे कला, साहित्य, सरकार और शिक्षा आदि की भौगोलिक दशाओं का भी प्रभाव उन्होंने स्वीकार किया उस पर। इन्होंने मानवीय क्रिया का भी अध्ययन किया और सफलता के अवसरों की प्रगति की अवस्था पर भी इन्होंने निर्भर माना। तो इस प्रकार से जो नव निश्चयवाद है उसके जो समर्थक हैं उनका मानना है कि प्रकृति हमको प्रदान तो करती है पर हम उसमें कुछ संभावनाएं भी खोज लेते हैं। इनके विचारधारा की आलोचना भी हुई और जैसे इनके जो मानने वाले थे उनकी विश्लेषण में कहा गया कि निश्चयवाद को मानने वाले प्रकृति और सीमाओं के निश्चित होने की बातें करते हैं, तो संभववादी संभावना एवं मानवीय छांट को भी स्वीकार करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि मानव ने नदियों से नहरें निकाल कर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया परंतु यह वर्षा को नियंत्रित नहीं कर पाया। तीसरा इन्होंने कहा कि मानव ने भूकंप आने वाले क्षेत्रों का सीमांकन तो कर लिया
उन क्षेत्रों में क्या किया, लकड़ी के मकान बनाने लग गए। भूकंप अवरोधी जो तकनीक थी उसके आधार पर मकानों का निर्माण किया, परंतु उसके रोकने के उपाय मानव नहीं कर पाया। तो कुल मिला के क्या है, इनका मानना है, इस विचारधारा का मानने वाले हैं कि प्रकृति हमें जो देती है, निश्चित करती है, मानव उसमें क्या करता है, संभावनाओं की खोज कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कहलाता है नव निश्चयवाद। तो ये आज अपने अपने तीनों ही बात कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। वातावरण निश्चयवाद, वातावरण संभववाद और वातावरण नव निश्चयवाद। एक के विचारक हैं जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, दूसरे के फ्रांसीसी और तीसरे के ब्रिटिश और अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है ना। अगले अपन बात करेंगे अगले वीक में रेसिस के ऊपर, प्रजातियों के ऊपर। तो धन्यवाद।